नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे आयत के बारे में। कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें यह इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केवल 3 ही फॉर्मूला है लेकिन घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। चलिए जानते हैं आयत के बारे में। आयत क्या होता है, तो आयत का पहले आपको शेप दिखा देते हैं। यह इसका क्या है, आयत का आपको हम सबसे पहले दिखा दे तो ये जो आपको दिख रहा है यह आकृति जो है आयत का आकृति है। यह कौन सा आकृति है, आयत का आकृति है। इसमें हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये क्या है, डी है। यह जो आकृति है यह आयत का आकृति है। आपको दिख रहा होगा यह जो आपका 2 भाग आपको दिखेगा, यानी कि यहाँ पर आपको ये जो दोनों भाग दिख रहा है ये इसका क्या होता है, लंबाई। ये जो लाल कलर का है यह इसका क्या है, लंबाई है। और यह जो छोटा वाला दोनों आपको दिख रहा है यह इसका क्या है, चौड़ाई है। यानी कि यह लंबाई है, यानी कि हम इसको L से डिनोट कर देते हैं, इसको भी क्या डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये इसका चौड़ाई है, इसको हम B से डिनोट करते हैं और इसको भी क्या डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। एक इसमें और जो होता है, यह जो आपका ये लाइन जो दिख रहा है, यानी कि कोना कोनी तिरछा लाइन जो हम मिलाए हैं, इसको हम बोलते हैं विकर्ण, यानी कि इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मूला कौन सा आपको याद रखना है, तो बस 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आप लिख सकते हैं। आपको याद भी होगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को L से डिनोट किए हैं, चौड़ाई को B से डिनोट किया। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। अब जो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बोले तो बाउंड्री। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, परिमाप मतलब बाउंड्री, क्वेश्चन में काम आएगा। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। परिमाप का मतलब ये जो चारों बाउंड्री है इसको परिमाप बोलते हैं। और एक और जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एक फॉर्मूला पर, जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है, तो आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर। यानी कि इसी 3 फॉर्मूला के बेसिस पर आपसे क्या किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप जो है फॉर्मूला लिख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे ही आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 46 और 8 सेंटीमीटर। यानी कि आयत का जो परिमाप दिया हुआ है, आयत का आपको परिमाप दिया गया है, वह कितना दिया गया है, वह 46 सेंटीमीटर दिया गया है। और जबकि चौड़ाई जो दिया गया है वह आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। देखिएगा यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। विकर्ण की लंबाई, तो आपको अभी फॉर्मूला लिखा है कि विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस में होता है चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम हो तो आप आसानी से विकर्ण निकाल लीजिएगा। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि यहाँ पर आपको परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो लंबाई आखिर आएगा कहाँ से, तो देखिए परिमाप में से ही लंबाई निकलेगा। परिमाप बराबर क्या होता है, तो आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी बताया आपको, लेकिन परिमाप दिया कितना है, तो 46 दिया हुआ है और 2 फॉर्मूला में है। लंबाई आपको पता ही है तो लंबाई रखिए और चौड़ाई की जगह 8 रख दीजिए। अब 2 से 46 को काट दीजिएगा तो यह 23 बार में कट जाएगा। तो यह L प्लस 8 बराबर 23 है। 8 इस साइड आ जाएगा, इस तरह से बनेगा 23 बराबर L प्लस 8। 8 इस साइड आएगा तो हट जाएगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई कितना, 15। लेकिन आपसे लंबाई नहीं पूछा है, विकर्ण पूछा है। कोई बात नहीं, विकर्ण पूछा है तो आप यहाँ से देख लीजिए, आपको सब अब लंबाई भी पता हो गया और चौड़ाई भी पता हो गया। और जब दोनों चीज पता हो गया तो चलिए पुट कर देते हैं। तो अगर पुट करेंगे तो यहाँ देखिए, अगर पुट करेंगे तो देखिए लंबाई कितना निकाल लिए हैं, लंबाई निकाल लिए 15। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में चौड़ाई कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 289 और 289 का जो वर्गमूल होता है वह 17 होता है। तो विकर्ण इसका 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जो है यह क्वेश्चन हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए, चौड़ाई 5 है, लंबाई 10 है, तो क्षेत्रफल निकालिए, सीधा लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अब जो है कभी कभी पूछा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप यह सीख चुके हैं तो एक क्वेश्चन और जो है आपके लिए हम इसी टाइप का लाए हैं, ये क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करिए।
दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत का परिमाप, यह भी देखिए CHSL 10+2 प्रथम पाली में पूछा हुआ है। एक आयत का जो है यह परिमाप और उसकी चौड़ाई क्रमशः 52 और 12 दिया हुआ है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा, क्या किया हुआ, डाटा बदल दिया। डाटा बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डाटा से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आयत का परिमाप इस बार कितना दिया हुआ है, 52। उम्मीद कर रहे हैं आप खुद से बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आयत का जो परिमाप जो दिया हुआ है, आयत का परिमाप दिया हुआ है आपको 52 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वो थोड़ा नया है, अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए जो ऐसा हो रहा है। चौड़ाई बराबर है 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, तो चलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई तो आपको पता है, लेकिन जब तक लंबाई पता नहीं रहेगा कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम कहां से निकालेंगे, ये परिमाप से निकालेंगे। पिछला क्वेश्चन में सीखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि परिमाप बराबर जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह फॉर्मूला तो आगे सब नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो सीख रहे हैं। परिमाप बराबर दिया हुआ है 52, 2 इंटू लंबाई पता नहीं है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 52 को, यह 26 बार में कट जाएगा और यह 26, 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 12 बराबर कितना हो जाएगा L। तो 6 में से 2 गया 4, 2 में से गया 1, 14, यानी कि लंबाई कितना हो गया, 14 हो गया। लेकिन लंबाई तो आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पर चौड़ाई पता हो चुका है, लंबाई पता हो चुका है, तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई आप कितना निकाल लिए हैं 14, यहाँ लिख देंगे 14 और मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना यहाँ पर दिया हुआ है 12, यहाँ 12, 14 12 का गुना करेंगे तो 14 दूना 28 और 14 दू 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 27 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई कितना है नहीं पता है, वह रिलेशन में कहा है लंबाई कितना है नहीं पता है, लेकिन हिंट क्या दिया है, चौड़ाई की 3 गुनी है। जितना चौड़ाई होगा उसका कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। चौड़ाई होगा उसका कितना गुना लंबाई हो जाएगा, 3 गुना। तो चौड़ाई हमें नहीं पता है, मान लिए x है तो लंबाई इसका मतलब 3 गुना, x का 3 गुना कितना होता है, 3x होता है। तो कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्र आपसे परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप के लिए आपको लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और लंबाई कितना है, तो देखिए 3x लंबाई है गुना चौड़ाई कितना है, तो यहां से देख लीजिए x जो है चौड़ाई है। 27 बराबर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3 से 27 को काटेंगे 9 बार में कटेगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। जब x स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा तो x बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, 3 निकल करके आ जाएगा। यानी कि x कितना निकल करके आ गया मेरे भाई, 3 निकल करके आ गया। जब x 3 निकल करके आ गया तो यहाँ से देख लीजिए x 3 निकला है, मतलब यह चौड़ाई कितना है, 3 है। लंबाई कितना है, 3x है, यानी कि 3 गुने 3 यानी कितना है, 9 है। तब आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला तो दुनिया जानता है, जो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अभी आपको बताए भी है, तो 2 इंटू लंबाई आपको यहाँ से ले लीजिए कितना, 9 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई यहाँ से ले लीजिए कितना हो जाएगा, 3। तो यह जो आपका हो जाएगा 2 इंटू 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन काफी ही लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिएगा। परिमिति जो आपको दिया हुआ बहुत अच्छे का इसमें जो है हालत खराब हो जाता है इस क्वेश्चन में। परिमाप कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। इसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 5:1 है, यानी कि क्षेत्रफल और क्या है, लंबाई, इसका जो अनुपात दिया हुआ है वह 5:1 दिया हुआ है। तो क्या इसी लाइन में तो सब खेला होने वाला है। इस लाइन को अगर आप देखिएगा तो इस क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और इस अनुपात के मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बट्टा लिख सकते हैं। और इस लंबाई का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल 5 है तो यहाँ ऊपर में 5 लिख देंगे, बट्टा में लंबाई 1 है तो 1 लिख देंगे। लंबाई से लंबाई कट जाएगा तो b बराबर कितना आ गया, 5, यानी कि चौड़ाई कितना आ गया, 5 आ गया।
लेकिन आपसे लंबाई पूछा है तो कहां से निकालेंगे, तो परिमाप को यहां से उठा करके यहां देखिए, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया कितना है 50। इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 हो गया। अब यहां से यह देखिए चौड़ाई कितना है 5 है, तो लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई 5 है, बराबर यह कितना हो गया 50 हो गया। 2 से 50 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। l प्लस 5 बराबर कितना हो गया 25, तो l बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आयत का यह भी जितना भी ये क्वेश्चन था आपको अच्छा लगा होगा। यह जो है क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई निकालिए, कोई निकाल लेता है, लेकिन इस तरह का रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन ये हम अपने मन से नहीं बनाए। देखिए एसएससी सब यह पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आप जो है आज पहला क्लास आप थोड़ा बता दीजिएगा कि यह वीडियो का आवाज जो है कैसा आ रहा है, क्वालिटी कैसा आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई ऐसा सुधार करने की आवश्यकता होगी तो हम अगला वीडियो में जरूर सुधार करेंगे। तो आज रखते हैं, तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।